गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हरियाणा जीके का आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट जो डायरेक्टली हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हरियाणा जीके की जो वेटेज हमारे एग्जाम में रहेगी, अगर आप सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीईटी एग्जाम की, जो कि एनटीए जून महीने में कंडक्ट करवाने वाला है, या फिर अगर आप लोग हरियाणा के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स एग्जाम की तैयारी करें जो कि 17 अप्रैल को है, तो जो वेटेज है हमारे यहाँ एग्जाम में वो 25% है। 25% जो क्वेश्चन है वो हरियाणा जीके से आएंगे। तो एक बेहतरीन मतलब कि एक टॉपिक की तरह या वेटेज की तरह एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और हरियाणा जीके को बेहतर बनाना है। आज सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य हरियाणा है। आप सबको पता हो देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण हरियाणा के राज्य में होता है। और हरियाणा राज्य में एक जिला है फरीदाबाद। कौन सा जिला दोस्तों? फरीदाबाद जिला। यहाँ पे एक ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कौन से की है दोस्तों? एस्कॉर्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फरीदाबाद में। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कृषि यंत्र का निर्माण करने वाला जिला कौन सा है, तो भी फरीदाबाद ही आंसर आएगा। फरीदाबाद उद्योगों के हिसाब से हरियाणा का टॉप जिला है। आपसे पेपर में पूछे कि हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग हैं, तो फर्स्ट स्थान पे आता है फरीदाबाद जिला। जबकि सेकंड स्थान पे यानी सेकंड नंबर पे हमारा जिला कौन सा है? गुरुग्राम जिला सेकंड नंबर पे आता है उद्योगों के हिसाब से। सर्वाधिक उद्योग कहाँ पे है दोस्तों? फरीदाबाद जिले में। जबकि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? गुरुग्राम जिला आता है, सेकंड नंबर पे आता है। सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर से याद रखेंगे फरीदाबाद, और यहीं से फरीदाबाद से ट्रैक्टर होकर यहीं से ध्यान रखेंगे कृषि उपकरण से, तो फरीदाबाद जिला ही इसमें टॉप में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कृषि ऋण माफ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। कृषि ऋण माफ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हो गया है अपना? हरियाणा। आप सब जानते होंगे चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल से हमसे क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो आगे चलकर हरियाणा के सीएम बने। यानी 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से याद रखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे ये स्वतंत्रता सेनानी, जो आगे चलकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं और साथ साथ भारत के छठे उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिख देता हूँ, छठे उप प्रधानमंत्री बनते हैं वो। तो चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले, अगर 2 पॉइंट आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, एक है 1987 का, एक है 1987 का, और एक ठीक उससे अगले साल यानी 1988 में। 1987 में बुढ़ापा पेंशन यानी पेंशन को लागू किया गया था। हरियाणा में पेंशन को किसने लागू करा था? चौधरी देवीलाल ने 1987 में। और 1988 में कर्जा माफ, 1988 में कर्जा माफ करा। तो 2 बेहद इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट रहे थे चौधरी देवीलाल से संबंधित, या फिर पेंशन और कर्जा जो देश राज्य हित में किसानों से, या फिर बुढ़ापों से, जो यूँ कह सकते हैं बुढ़ापा पेंशन, जो आज तक चली आ रही हैं चीज़ें, बुढ़ापा पेंशन। और वर्तमान में आप सब जानते हैं 2500 रुपये हो गई है बुढ़ापा पेंशन। कृषि ऋण माफ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हो गया अपना? हरियाणा हो गया है कृषि ऋण माफ करने वाला। और कृषि के क्षेत्र में आप सब जानते हैं हरियाणा की अधिकतर आबादी जो है कृषि और पशुपालन में है, कृषि और पशुपालन में है। और हरियाणा का सबसे जो बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो है लोहारू। कौन सा दोस्तों? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का लोहारू। और यहाँ से मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं जेपी दलाल। क्या नाम है? जेपी दलाल। वो वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। और अगर भारत की बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर, भारत में नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद हम लोग, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है। कौन सी योजना है दोस्तों? ये स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। बहुत बार पेपर में भी पूछी है कि ये योजना शुरू कब की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत जो है, ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों 1 नवंबर 2003 को। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना, यहाँ से आप समझ गए हैं कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि हरियाणा के वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आयुष मंत्री हैं, वो अनिल विज हैं। कौन है दोस्तों? अनिल विज। वर्तमान में अनिल विज के पास ये मंत्रालय है। और भारत सरकार में अगर बात करेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल हो गए हैं। और हरियाणा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब पूछा जा रहा है पेपर में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेदा है वो एक संस्थान हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यहाँ से ध्यान रखेंगे पंचकुला जिले में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला। ये भी पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जो हमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हुआ? हरियाणा राज्य हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वह भारतीय राज्य है जहां भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। कहां से की गई? वो राज्य हुआ हमारा हरियाणा, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। और इस राज्य में कहां से दोस्तों? पानीपत से इसकी शुरुआत की गई। और कब की गई? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है हरियाणा से हुई। उसका एक कारण आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई, उस 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो में यानी लिंगानुपात में हरियाणा जो है सभी राज्यों में लास्ट, स्टेट में तो था लास्टवें स्थान पे, स्टेट में था लास्ट में, और जबकि संपूर्ण भारत की बात की जाएगी तो इसका स्थान था 30वां स्थान था हरियाणा का। और आप सब जानते हैं कि हरियाणा का जो लिंगानुपात था 2011 के जनगणना के अनुसार 879 था, वहीं भारत की अगर बात की जाएगी तो 943 था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो हरियाणा के किस जिले में था। सर्वाधिक लिंगानुपात हरियाणा के किस जिले में था दोस्तों? मेवात, नोह कर लीजिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा के किस जिले में था? गुरुग्राम जिले में था। 2011 की जनगणना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक कि नेक्स्ट नहीं आता हमारे पास, यहाँ से लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको बिल्कुल बहुत बेहतरीन टॉपिक मान के आप लोग इसको याद करिएगा, इसको तैयार कीजिएगा, कंप्लीट जो सेंसस वाला। और हमारी एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस के नाम से, लॉयल क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप प्ले स्टोर से सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे हरियाणा जीके का एक बैच चल रहा है हमारा, और उसमें आप देखेंगे कि सेंसस पर आधारित MCQ जितने पूछे गए पेपर में वो, यानी जनगणना से आधारित, और इसके ऊपर जितने मैक्सिमम पॉइंट बन सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो उसमें बहुत बेहतरीन बताए गए हैं, वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उस कोर्स के अंदर वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एज ए डेमो स्वरूप वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग देखेंगे, एक पॉइंट आपका नहीं बचेगा, उसके बाद एक सिंगल पॉइंट आपका नहीं बचेगा कि पूरा सेंसस से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उसके अंदर कवर किए गए, और बहुत बेहतरीन है वो। और जहाँ पर जनगणना से बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो जनगणना है संघ सूची का एक विषय है, और इसको करवाने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है। जनगणना यहाँ पे सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो सेंसस कमिश्नर होता है, उसको कहते हैं जनगणना आयुक्त। और वर्तमान में भारत सरकार के कौन है दोस्तों? विवेक जोशी जनगणना आयुक्त हैं, विवेक जोशी। और इन सभी को असिस्ट करने के लिए प्रत्येक राज्य में जनगणना निदेशालय बनाए गए हैं। प्रत्येक राज्य में क्या बनाए गए हैं दोस्तों? जनगणना निदेशालय बनाए गए हैं, और उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनगणना निदेशक। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, जो पेपर में पूछा गया कि हरियाणा के जनगणना निदेशक कौन है, तो MS शरणदीप कौर बराड़, ध्यान रखिएगा, MS शरणदीप कौर बराड़ जो हैं वर्तमान में हरियाणा की जनगणना निदेशक हैं, वर्तमान में हरियाणा की जनगणना निदेशक है MS शरणदीप कौर बराड़। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से जो पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद, वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा, जो कि 1987 में शुरू हुई। हाँ जी बिल्कुल, किसके कार्यकाल में किसने इसको शुरू किया था? तो पहले पढ़ के आ चुके हैं, चौधरी देवीलाल ने इसको शुरू किया था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो आगे चलकर हरियाणा के CM भी बने, और भारत के छठे उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। इनका जो जन्म है सिरसा जिले में होता है। किस जिले में जन्म हुआ इनका? सिरसा के चौटाला गाँव में इनका जन्म होता है। सिरसा से ताऊ के नाम से विख्यात हुए, ताऊ के नाम से जाने जाते थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल के नाम से आपसे पेपर में पूछा जाए कि एक हर्बल पार्क है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका या पार्क, ये हरियाणा के किस जिले में? तो यमुनानगर आंसर कीजिएगा। कहाँ पे दोस्तों? यमुनानगर जिले में है। वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1987 में। और उसके बाद मैंने आपसे बताया था 1928 में कर्जा माफ़ी, किसानों का कर्जा माफ़ी, इसको भी चौधरी देवीलाल ने ही शुरू किया था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉइंट, लड़कियों को स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क देने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है। स्नातक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन होती है आपकी, ग्रेजुएशन तक की, जो जिसको हम लोग बैचलर डिग्री बोल देते हैं, BA BSc BCom BTech ये सब, तो ग्रेजुएशन तक की जो डिग्री है शिक्षा निःशुल्क देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा हुआ देश का प्रथम राज्य। और ये क्या लिखा हुआ दोस्तों? लड़कियों को, लड़कियों से एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लड़कियों से पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या पॉइंट क्या है दोस्तों? वर्ष 2006 को हरियाणा सरकार ने जो बालिका वर्ष के रूप में मनाया, वर्ष 2006 को हरियाणा सरकार ने किस रूप में मनाया दोस्तों? बालिका वर्ष के रूप में मनाया। और ठीक इसी साल हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को कहते हैं यूनिवर्सिटी, और कौन सी यूनिवर्सिटी दोस्तों? फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय हरियाणा का वर्ष 2006 में स्थापित हुआ। किसके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी? BPS भगत फूल सिंह के नाम पर। कहाँ पे हैं? तो खानपुर कलां सोनीपत में है। खानपुर कलां सोनीपत में ये विश्वविद्यालय है, जो कि हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। स्थापना का वर्ष क्या है दोस्तों? 2006 इसकी स्थापना का वर्ष है। BPS भगत फूल सिंह के नाम से है ये। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाए हैं, और आप इसको जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जहाँ तक बात है 2006 की, 2006 से हमसे एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। 2006 में हरियाणा सरकार की वन नीति आई।
क्या आई दोस्तों? वन नीति। और इस वन नीति के तहत जो लक्ष्य रखा गया कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20% जो हिस्सा है इस पे वन होंगे। 20% हिस्से पे क्या होंगे दोस्तों? वन। आप सब जानते भी हैं कि हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका 20% जो होगा उस पर वन होंगे, वन नीति 2006 के अनुसार। पर है नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट आ गई है 2021 की। 2021 की जो रिपोर्ट हुई इसके अनुसार हरियाणा के 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर ही वन है। 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, जो कि 44,212 का कितना प्रतिशत बनता है? तो 3.63% बनता है। 3.63% के जो है हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन है। आई होप ये पॉइंट आप सबको क्लियर। यहाँ पे दो चीजें लिख दी, एक वन और दूसरा शिक्षा। वन और शिक्षा के वर्तमान में हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं उनका नाम है कंवर पाल। क्या नाम है दोस्तों? कंवर पाल। कहाँ से विधायक हैं? ये यमुनानगर के जगाधरी से विधायक हैं। यमुनानगर के जगाधरी से ये विधायक हैं। कंवर पाल इनका नाम है। इनके पास वन, पर्यटन, शिक्षा मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद फसल बीमा योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2016 में इसको अधिसूचित किया गया था। कब अधिसूचित किया गया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने 2016 में इसे अधिसूचित किया गया था। अब ये है क्या दोस्तों? ये बीमा है, और बीमे के लिए क्या निर्धारित किया जाता है? प्रीमियम। बीमे के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों? प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। अब प्रीमियम होगा अलग अलग फसलों पर अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रबी की फसल, रबी की फसल पे प्रीमियम की राशि अलग। सेकंड वन खरीफ की फसल, इसके ऊपर प्रीमियम की राशि अलग। और थर्ड वन वाणिज्यिक फसल, जिसको बागवानी भी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग वाणिज्यिक फसल ही लिखेंगे। तो वाणिज्यिक फसलें, इन पे प्रीमियम की राशि अलग। अब वो प्रीमियम की राशि है कितनी दोस्तों? आप सबको ध्यान रखना है, रबी जो एक शब्द है वो 2 अल्फाबेट से मिलकर बना है। यहाँ पे प्रीमियम की राशि सबसे कम रहेगी 1.5%। खरीफ थोड़ा सा बड़ा वर्ड आ गया और यहाँ पे राशि प्रीमियम की बढ़ी 2%। वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए जो प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई वो 5% निर्धारित की गई। पेपर में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है, तो हम लोग कपास आंसर कर देते हैं। कौन सा आंसर कर देते हैं दोस्तों? कपास। और इसको जो है हम लोग खरीफ की फसल में भी काउंट करते हैं। और इसके लिए जो है वाणिज्यिक फसल कपास के लिए, केवल कपास के लिए, वाणिज्यिक फसल के लिए जो है प्रीमियम की राशि 2% निर्धारित की गई है। कितनी दोस्तों? 2%। रबी की मुख्य फसल में हम लोग गेहूं को मानते हैं। कौन से दोस्तों? गेहूं भी 2 अल्फाबेट का है और रबी भी 2 अल्फाबेट का है। खरीफ में हम लोग चावल है उसको मुख्य फसल मानते हैं, और यहाँ पे कपास भी आप लोग लिख सकते हैं। खरीफ में चावल 3 अल्फाबेट, खरीफ भी 3 अल्फाबेट। तो गेहूं के साथ बोई जाने वाली सभी फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें कहलाती हैं। जबकि चावल के साथ बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं दोस्तों? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। प्रीमियम जो होता है बीमा राशि के लिए दिया जाने वाला प्रीमियम, और बाकी जो पैसा बच गया है इसमें वो सारा का सारा कौन देगा? केंद्र और राज्य सरकार। प्रीमियम की राशि, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फसल बीमा योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हुआ? हरियाणा। प्रीमियम की राशि भी आपने ध्यान से पढ़ ली है। रबी में 1.5% है, खरीफ में 2% है, वाणिज्यिक फसलों में 5% है। देश में सर्वप्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी स्थापित करने वाला राज्य भी हरियाणा है। कौन सी दोस्तों? आंगनबाड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। और ये आंगनबाड़ी कहाँ की थी दोस्तों? हसनपुर। हसनपुर की आंगनबाड़ी थी ये, जो कि देश में टॉप रही, या सर्वाधिक, या यूँ कहें कि सर्वप्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी थी हसनपुर। ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आंगनबाड़ी जो है हम लोग आप सब समझते ही हैं, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास। यहाँ पे एक बार तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के। सबसे पहले तो आप लोग मंत्री ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मंत्री हैं कमलेश ढांडा। क्या नाम है दोस्तों? कमलेश ढांडा जो है वर्तमान में मंत्री हैं। और ये कहाँ से विधायक हैं? ये कलायत से विधायक हैं, कमलेश कलायत से विधायक हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत, यानी ICDS की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1974 है क्या? सही है क्या आंसर? ये फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइएगा। ICDS की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई? ICDS 1974 सही लिखा है तो बिल्कुल बताइएगा, और अगर गलत लिखा है तो सही आंसर जरूर बताइएगा कि ICDS की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पॉइंट, देश में सर्वप्रथम सभी गाँवों में बिजली पहुँचाने वाला राज्य हरियाणा। सर्वप्रथम सभी गाँवों में बिजली पहुँचा दी थी किसने? हरियाणा ने। बिजली से ध्यान रखेंगे, बिजली विभाग की स्थापना जो है 3 मई 1967 को की गई। कब की गई दोस्तों? 3 मई 1967 को। और ये 3 1967 में जोड़ते हैं तो बन जाता है 1970। और उस समय कार्यकाल चल रहा था चौधरी बंसीलाल का। किसका कार्यकाल चल रहा था दोस्तों? चौधरी बंसीलाल का उस समय कार्यकाल चल रहा था। और बंसीलाल के कार्यकाल के समय ही ऐसा हुआ
कि हरियाणा प्रदेश देश में टॉप बन गया अपने सभी गाँव में बिजली पहुँचाने वाला चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में। समय कौन सा? 1970 ध्यान रखेंगे। कार्यकाल किसका? चौधरी बंसीलाल का। इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि हरियाणा का विकास पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। ये बिजली पहुंचा दी है। यहाँ से वर्तमान में आप लोग ध्यान रखेंगे, हरियाणा सरकार में जो बिजली के मंत्री हैं, जिनको न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कह देते हैं, पावर मिनिस्टर कह देते हैं, वो है रणजीत चौटाला। क्या नाम है दोस्तों इनका? रणजीत चौटाला इनका नाम है। और ये जो है वर्तमान में रानिया से विधायक है। कहाँ से? ये वर्तमान में रानिया से विधायक हैं रणजीत चौटाला। अगर भारत सरकार की मैं बात करूं, भारत सरकार में ये जो मंत्रालय है किसके पास है? तो आपको ध्यान रखना है आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह के पास ये मंत्रालय है। आर.के. सिंह के पास ये मंत्रालय है हमारा। बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हमारा हरियाणा बनता है। चलिए, यहाँ से ना पढ़ने की बात है, आपकी इच्छा की बात है, आपके माइंड के क्रिएटिव होने की बात है। आप जितना चाहें उतना यहाँ से पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना। अगर बिजली की चीज़ों की मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बिजली जो है थर्मल वाले पावर प्लांट होते हैं, कोयले आधारित संयंत्र, जिसको मैंने यहाँ पे थर्मल लिख दिया है, होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं सर। एक होते हैं जल से, यानी जिनको हम लोग हाइड्रो वाले बोल देते हैं, और थर्ड वन हमारे होते हैं नाभिकीय, जिनको हम लोग न्यूक्लियर बोल देते हैं। नाभिकीय बिजली बनाने वाले ये संयंत्र होते हैं, नाभिकीय संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और तापीय विद्युत संयंत्र। हैं कि नहीं बताओ दोस्तों? बिल्कुल हैं। और मैं सारे लिख सकता हूँ यहाँ पे। जल आधारित संयंत्र जो है सबसे पहला भारत की बात करेंगे तो 1897 में जल आधारित जो संयंत्र है दार्जिलिंग में लगाया गया था। 1897 में दार्जिलिंग में। भारत की बात करूंगा तो नाभिकीय संयंत्र की जो स्थापना है, नाभिकीय संयंत्र की स्थापना यूएसए के सहयोग से तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। तारापुर महाराष्ट्र में। हरियाणा में इकलौता है नाभिकीय संयंत्र। 13 और 1 होते हैं 14। 13 जनवरी 2014 को इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रखी थी, और ये है फतेहाबाद के गोरखपुर में। गोरखपुर में यहाँ पे कुल कितनी इकाई स्थापित होंगी? 4। कितने मेगावाट की? 700 गुणा 4 मेगावाट की, कुल 2800 मेगावाट की यहाँ पे 4 इकाइयाँ स्थापित होंगी। ठीक इसी तरीके से थर्मल वाला है, ये कलकत्ता में सबसे पहले लगाया गया था, कलकत्ता में। और यहाँ से हरियाणा में बात करेंगे तो 5 जो अलग अलग तापीय विद्युत संयंत्र हैं। एक है आपका दीनबंधु छोटूराम के नाम से यमुनानगर में, एक है आपका पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, उसके बाद 2 आपके पड़ते हैं झज्जर जिले में, एक आपका पड़ता है हिसार जिले में। ये तापीय विद्युत संयंत्र हैं हमारे यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप ऊर्जा संसाधन में इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला राज्य भी कौन सा? हरियाणा। देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि पंचायत शिक्षित से, यानी पंचायती राज में शिक्षा को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हुआ था राजस्थान। पंचायती राज में शिक्षा को लागू करने वाला, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पंचायती राज की शुरुआत या शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से होती है। और शिक्षा को भी पंचायती राज में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था। शिक्षा को भी राजस्थान। और जो हरियाणा है वो उस समय 2nd नंबर पे था, शिक्षा को लागू करने वाला 2nd नंबर पे। पर यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िएगा, देश में सर्वाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे यानी सर्वाधिक शिक्षित पंचायत गठित करने वाला राज्य कौन सा बना? हरियाणा बनता है। और शिक्षा को पंचायतों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान था, हरियाणा दूसरे स्थान पे आता है। और पंचायती राज के लिए हम लोगों ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन पढ़े हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूचियां थी, और अब वर्तमान में जो हैं 12 अनुसूचियां हैं, जिनको अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जबकि 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वैट लागू करने वाला, वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा। वैट को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हुआ हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। बिल्कुल, गौ संरक्षण। और यहाँ पे आप सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रख सकते हैं, गौ सेवा आयोग जो है, गौ सेवा आयोग है हरियाणा का, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं स्वर्ण कुमार, ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्वर्ण कुमार जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। स्वर्ण कुमार, ये पेपर में पूछा जाने वाला पॉइंट है, स्वर्ण कुमार। और गौ संरक्षण कानून पारित करने वाला, असल में जो है ये कानून कब बन गया था दोस्तों? इस गौ संरक्षण जो कानून है किस वर्ष लागू हुआ? गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम बना ये वर्ष 2015 में।
गो संरक्षण, इस अधिनियम के तहत जो है आप पेपर में अलग अलग पूछता है, 3 से लेकर 10 साल तक की तो सज़ा का प्रावधान है। 3 साल से लेकर 10 साल तक की तो सज़ा का प्रावधान है। इसमें अलग अलग जुर्माने की राशि भी है। गो हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सज़ा है और इसके साथ साथ जो है 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी है। दूसरे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि अगर तस्करी करते हैं, अवैध तस्करी करते हैं तो उसके लिए 7 वर्ष के कारावास और 70,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा अलग करके आप लोगों को पढ़ लेना है। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष स्वर्ण कुमार गर्ग वर्तमान में है। संरक्षण, जो गो संरक्षण एवं संवर्धन कानून पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा हुआ, जिसे इसने 2015 में पारित किया। इसमें अलग अलग सजा का प्रावधान भी किया गया है, तो 3 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम सैनिक ITI स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हुआ? सर्वप्रथम सैनिक ITI स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? हरियाणा सर्वप्रथम ये राज्य हुआ। और जो हमारा कौशल विभाग है हरियाणा का, कौशल विभाग हरियाणा का पहला विभाग हुआ। कौन सा? फर्स्ट विभाग हुआ जो पेपरलेस हुआ। फर्स्ट विभाग हुआ जो क्या हुआ दोस्तों? पेपरलेस हुआ। पेपरलेस विभाग हरियाणा का सबसे पहला कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कौशल विभाग है हरियाणा का। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नई खेल नीति 2015 के अंतर्गत खिलाड़ियों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? हरियाणा बना। तो ये खेल नीति 2015 के तहत डिफा ओलंपिक्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। डिफा ओलंपिक्स भी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसके तहत जो है अलग अलग प्राइज की राशि भी निर्धारित कर दी गई थी। रोजगार तो सर्वाधिक देने वाला राज्य हरियाणा है ही नई खेल नीति 2015 के तहत, और अलग अलग जो है इसमें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इस बार इस टॉपिक से पढ़ने वाला या पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो ओलंपिक से आएगा। आप टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ और जो पैरा ओलंपिक हुआ, यहाँ पे किसने कौन से मेडल जीते हैं, गोल्ड किसने जीता, सिल्वर किसने जीता, ब्रॉन्ज किसने जीता। अगर एक फॉर एग्जांपल इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है टोक्यो का ओलंपिक बता देता हूँ। जैसे टोक्यो ओलंपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा जीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा ने एक तो गोल्ड जीता, यहाँ पे एक ही सिल्वर जीता हरियाणा ने और एक ही ब्रॉन्ज जीता। एक याद करने का तरीका है, एक गोल्ड जो है ये किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को। तो NP लिख दिया नीरज चोपड़ा। कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। और इनका खेल कौन सा है? तो भाला फेंक है। और भाला फेंक दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को। ये नीरज चोपड़ा से हुआ। उसके बाद सिल्वर से जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रवि दहिया हो गए हैं। रवि दहिया, ये सोनीपत से हैं रवि दहिया। मेडल कौन सा जीता इन्होंने? सिल्वर। और इनका खेल कौन सा है? कुश्ती। किस कैटेगरी में खेलते हैं? 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हैं ये। एक ब्रॉन्ज किसने जीता है दोस्तों? तो ये झज्जर जिले से, कौन? बजरंग पूनिया। क्या नाम है इनका? बजरंग पूनिया है जिन्होंने ये मेडल जीता है, बजरंग पूनिया। और इनका खेल कौन सा है? कुश्ती। किस कैटेगरी में खेलते हैं ये 65 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। और इसके अलावा 2 हॉकी की पूरी कंप्लीट जो टीम थी उसमें 2 हरियाणवी थे। हॉकी के खिलाड़ी 2 हरियाणवी थे, तो आप वो भी आप याद कर सकते हैं, वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। 2 हॉकी के खिलाड़ी, एक का नाम था सुमित और एक का नाम था सुरेंद्र। एक का नाम था सुमित और एक का नाम था सुरेंद्र। यहाँ पे जो हैं जो गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आए यानी नीरज चोपड़ा और रवि दहिया, इन दोनों को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता और आज इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 अगस्त को, जिसको पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों को खेल रत्न मिला, जबकि हॉकी वाले जो दोनों खिलाड़ी हैं इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, अर्जुन अवार्ड। ये देखना, ये पूरा ओलंपिक वाला टॉपिक है जिसमें मैंने आपको हरियाणा से संबंधित चीज़ें बताई हैं। हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो भीम पुरस्कार है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भीम पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981-82 से की गई थी। प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम 11 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। कितने खिलाड़ियों को दोस्तों? 11 खिलाड़ियों को। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार हुआ। ध्यान रखेंगे आप सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला नई खेल नीति है। इसके तहत ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रीय जो खेल हुए, इनमें कितनी कितनी राशि है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर, तो गोल्ड जो मेडल लेके आएगा उसको 6 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर वाले को 4 करोड़ है और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 2.5 करोड़ रुपए की जो इनामी राशि है वो दी जाती है ओलंपिक मेडल वाले में। इस राशि को भी जरूर ध्यान रखिएगा, जब बेसिक से पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देश का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, देश का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये हरियाणा में स्थापित किया गया था। और हरियाणा में कहाँ पे दोस्तों? बिनोला गुरुग्राम में। बिनोला गुरुग्राम में ये स्थापित किया गया था। बिनोला जो है ये हरियाणा का CFL गांव है। बिनोला क्या है दोस्तों? हरियाणा का CFL गांव है, ये ध्यान रखेंगे आप सब।
प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय। सेम हेयर, आप लोग एक और पॉइंट यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, इंडियाज, ये क्या लिखा हुआ है, देश का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इंडियाज डिफेंस यूनिवर्सिटी के रूप में। और सेम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देश का प्रथम स्किल विश्वविद्यालय, इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली जो स्किल यूनिवर्सिटी है, किसके नाम पर है वो स्किल यूनिवर्सिटी? पहली बात फटाफट से सोचिएगा, एज्यूम कीजिएगा कि जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो किसके नाम पर है? विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के नाम पर है स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल के दुधौला में। मेन कैंपस कहाँ पे होगा? पलवल में होगा दोस्तों। तो इंडिया के दोनों पहले डिफेंस भी और स्किल विश्वविद्यालय भी, एक गुरुग्राम एक पलवल। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसके बाद सभी गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य है, सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हो गया है? हरियाणा। सभी गांवों को जोड़ने वाला, सड़कों को जोड़ने वाले से आप ध्यान रखेंगे, सड़क परिवहन मंत्री हरियाणा के कौन है? परिवहन मिनिस्टर मूलचंद शर्मा हरियाणा के परिवहन मिनिस्टर हैं। जबकि भारत में पढ़ते हैं तो नितिन गडकरी का नाम आता है परिवहन मिनिस्टर में, नितिन गडकरी। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा नेशनल हाईवे आपको पता होना चाहिए जो कहाँ से कहाँ चलता है। ये पेपर में पूछे जाने वाला पॉइंट लिखता हूँ, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। पंजाब से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जाता है ये, पंजाब बॉर्डर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH कौन सा है? फटाफट से लिखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है वो लिखिएगा। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस जिले में है? अम्बाड़ा में। सबसे कम सड़क घनत्व किस में है? सिरसा जिले में। सारे पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा सड़कों से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश की प्रथम CNG ट्रेन भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 2015 को जो है, 2 बार हो गया है ये, 15 जनवरी 2015 को हरियाणा के कहाँ से चलाई गई थी दोस्तों? रेवाड़ी के और रोहतक से चलाई गई थी। देश की प्रथम CNG ट्रेन, देश की प्रथम है तो 2 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। 1853 में भारत की प्रथम जो ट्रेन है मुंबई से थाने के बीच चली। हरियाणा की प्रथम ट्रेन पूछेगा, ये किसकी है दोस्तों? ये भारत की है। और अगर हरियाणा से पूछेगा आपको हरियाणा की प्रथम ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी, तो 1873 में चली थी, 1873 में चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच ये ट्रेन चलती है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन जंक्शन कौन सा हो गया है? रेवाड़ी जंक्शन हरियाणा का सबसे प्राचीन जंक्शन हो गया। हरियाणा में रेवाड़ी में जो है रेलवे का हेरिटेज म्यूजियम भी है। और इसमें अभी तक कार्य करने वाला देश का प्रथम जो भाप इंजन है, किसके नाम से दोस्तों? फेरी क्वीन के नाम से है। किसके नाम से है? फेरी क्वीन के नाम से है ये। और आप सबको पता भी होगा, बिजली से चलने वाली देश की प्रथम रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी, बिजली से चलने वाली देश की प्रथम सवारी रेलगाड़ी का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। क्या नाम था दोस्तों? डेक्कन क्वीन, बिजली से थी ये। और भाप वाली का क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? फेरी क्वीन। और बिजली वाली का क्या है? डेक्कन क्वीन। ये ध्यान रखेंगे आप सब। आई होप ये बहुत बेसिक से पॉइंट आप सबको क्लियर होंगे। 3 साल ध्यान रखने हैं। 1853 में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलती है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक। 1873 में हरियाणा में सबसे पहली रेलगाड़ी चलती है 1873 में। और 15 जनवरी 2015 को प्रथम CNG ट्रेन चलती है जो कि हरियाणा में चलती है, प्रथम CNG। हरियाणा में अगर मेट्रो की बात की जाएगी तो 2010 में गुरुग्राम से शुरुआत हुई। और रैपिड मेट्रो की पूछेगा तो 2013 से शुरुआत होती है रैपिड मेट्रो की। ये पूरा ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन थे हमारे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्राइवेट मेट्रो चलाने वाला देश का राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। प्रथम प्राइवेट मेट्रो चलाने वाला देश का राज्य कौन सा? हमारा हरियाणा। ये भी पढ़ लिए हम लोग। देश में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल हरियाणा में हुए। सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में है। और आप सब जानते हैं पानीपत के 3 बहुत इंपॉर्टेंट वाले युद्ध, पानीपत के 3 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध। प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। दूसरा कब होता है? 1556 में। तीसरा कब होता है? 1761 में। ये पानीपत के 3 बहुत खास वाले हमारे युद्ध हुए। लास्ट वन क्वेश्चन है आज का हमारा, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य भी कौन सा हुआ? हरियाणा हुआ। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला, MNP बोलते हैं क्या? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य। ये थी हमारी बिल्कुल फराटेदार रिवीजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट जो हमसे एग्जाम में पूछता है, जो हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछता भी है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप ये सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में। अगर ऐसा तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।